बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, यकीन जानिए ऐसी कमाल की रेसिपी है जो लोग बैंगन खाना पसंद करते ही नहीं है। मैं कहती हूँ एक बार इस अंदाज में इस तरीके से बना के उनको खिलाएं कि यकीन जानिए वो, मैं कहती हूँ हर रोज़ क्या हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर फरमाइश करेंगे कि आज आलू बैंगन बनाएं, और उसी तरीके से ही बनाएं कि जैसे आपने फर्स्ट बार बनाए थे। इतने मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैं खुद बना के कसम से ये लगता ही नहीं है कि आलू बैंगन बने हुए हैं, और इस इतने प्यारा और इतना मैं कहती हूँ ज़ायका मज़े का, यकीन जानिए कि एक बार बनाएंगे ना तो मैं कहती हूँ प्लेटें साफ़ कर देंगे जो भी खाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो चलो बिना टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 1 किलो ठीक है बैंगन लिए हैं, जिनका मैंने इस तरीके से ना काट लेना है। तकरीबन ये 6 ठीक है बैंगन है। जो बड़े साइज़ के हैं ना उनको मैंने इस तरीके से कट कर लेना है। जो छोटे 2 बैंगन बचेंगे ना उनका मैंने छोटा छोटा ना सा छिलका ऊपर से रिमूव करके ना उनकी छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी, बिल्कुल छोटे से। तो ये देख सकते हैं ये तकरीबन 4 बैंगन ना मैं इसी तरीके से कट करूँगी, और बकाया जो है ना 2 बैंगन उनका मैं मसाला बनाने के लिए ना उनको बिल्कुल बारीक सा कट करूँगी, और उनसे ये जो ब्लैक कलर है ना छिलका ये भी रिमूव कर दूँगी। ये देख सकते हैं। और आपने ना काट के इसको पानी में रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। इसको पानी में आप डाल के रखेंगे ना तो जल्दी ये ब्लैक नहीं होंगे फौरी ही। ये नहीं है कि आपने काटने के बाद इनमें पानी ऐड करना है, पानी आपने अपने पास रखना है और काट काट के आपने पानी में डालते जाना है। ये देख सकते हैं मैंने 4 बड़े साइज़ की इसी तरीके से कट कर लिए, और जो छोटे हैं ना उनको मैंने छोटे साइज़ में, और 2 से 3 अदद आलू मैंने काट लिए थे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है खूबसूरत सी, और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप घी का ऐड किया। ठीक है, घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे अपना प्याज। ठीक है, प्याज तकरीबन मैंने बिल्कुल 1 लिया था, वो थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, तो उसको मैंने मोटा सा कट कर लिया था। अब इसको हमने फ्राई करना है, लाइट्स फ्राई करना है, ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना इसका। हमने फ्राई करेंगे माशाल्लाह, और फ्राई करे जाएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने प्यारों से शेयर किया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, प्यार होती है, मोहब्बत होती है, जो आप हमें नवाजते हैं, देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं मैंने प्याज को ना अच्छे से माशाल्लाह फ्राई कर लिया है। ठीक है, तो इसी दौरान मैंने तकरीबन 2 चम्मच ये एक अदरक के पेस्ट का है और 1 लहसुन के पेस्ट का है। ठीक है, ये 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए है। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। जब हमारा कुरकुरा सा हो जाएगा ना अदरक लहसुन का पेस्ट, तब इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो इसको भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसका कलर चेंज हो जाए उतनी देर तक बनाई करेंगे, इतना नहीं है। आपने बस इसको फ्राई करना है लाइट सा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और आज के जो बैंगन की रेसिपी बनने वाली है ना, यकीन जानिए कमाल की है। सब आपसे मांग मांग के फरमाइश करके बनवाएंगे, इतनी माशाल्लाह मज़े की बनने वाली है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के, जिनको मैंने काट लिया था, फ्रेश थे। और सब्ज़ी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद थी, उनको भी मैंने कट कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को भी इसी दौरान हमने ना 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि जो जो मसाला डालेंगे ना आप अलग-अलग उनको टाइम देंगे। जैसे हम एक मसाला डाल दें उसको भी 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे तो माशाल्लाह बेस्ट आपकी जो कुकिंग होगी, आप जो भी रेसिपी बना रहे होंगे ना तो माशाल्लाह बहुत हेल्दी और बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बनेगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इस मसाले की भी माशाल्लाह 2 से 3 मिनट फ्राई किया इसको। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, दूसरे जो खुश मसाले होते हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें रेड मिर्च डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं ज़ीरा में इसमें ऐड करूँगी वाइट कुटी हुई रेड मिर्च साबत, वो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड किया, वो सिर्फ कलर के लिए होती है, इतनी तीखी नहीं होती। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि वो सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती। तो इसको हमने अच्छे से बुनाई करनी है, इसकी बुनाई करेंगे। इसमें पानी भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मुसलसल इसकी जो अच्छी बुनाई है ना मसाले की हमारी
वो अच्छे से बनाई हमारी हो जाए। ठीक है, तो हमने इसकी अच्छे से बनाई करनी है थोड़ी सी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं मेरी माशाल्लाह बनाई जो है ना कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद और बनाई की है इसकी। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। धूप में बना रही हूँ मैं क्योंकि सेन में बना रही हूँ तो लाइट बंद हो गई थी, इसलिए मैंने चूल्हा बाहर रख लिया। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी बनाई जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों का बनता है हक हमें सपोर्ट करने का। तो अब हमारी बारी है इसमें सब्ज़ी ऐड करने की। जो मैंने बिल्कुल बारीक कट किए थे ना बैंगन और आलू, वो इसमें ऐड कर देंगे। आलू मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का कट किया है और बैंगन जो है ना मैंने मसाले के लिए कट किया है। ठीक है, इसको हमने डाल के पहले मिक्स करना है। ठीक है, इसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा और माशाल्लाह खाने भी बहुत मज़ेदार लगेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हमने क्या करना है, इसी दौरान हमने ना वो जो बड़े हमने कट करके रखे थे अपने बैंगन, वो भी इसमें रख देंगे। ठीक है, एक एक करके रखेंगे और उसमें ये जो मसाला है ना माशाल्लाह ये सारा उसके अंदर चले जाएगा। और इसमें हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा गिलास पानी का ऐड करना है। ठीक है, आधा गिलास पानी का ऐड करके ना इसको हमने रख देना है। और ये देखें इस तरीके से आपने पकड़ना है और नीचे से घुमा के ना बस ऐसे करना है कि ये ना इसके अंदर थोड़ा सा मसाला चल जाए। जब पकना शुरू हो जाएंगे ना तो खुद ही सॉफ्ट हो के ना सारा मसाला इसके अंदर चले जाएगा माशाल्लाह। तो पकने के बाद जो इनकी लुक आएगी माशाल्लाह, जो खूबसूरती होगी ना, वो आप जज नहीं कर पाएंगे कि इतने मज़ेदार बैंगन भी बन सकते हैं क्या। जो इनकी पसंद ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, मैं कहती हूँ उनको एक बार ये बना के इसी तरीके से खिलाना जैसे मैंने बनाया। आप वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी का पता चल सके। तो इसको हमने ढक्कन देना, आधा गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड किया, सॉरी। तो इसको हमने ढक्कन दे के तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह हमारी जो सब्ज़ी है ना माशाल्लाह बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है, जिसको हम बोल दें ना अच्छे से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। तो दोपहर के खाने में बनाया था तो थोड़ी सी लेट हो गई, तो फिर भी सब कह रहे थे एक निकाल के मुझे बैंगन। मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ मैं, तो बनेगी पूरी रेसिपी तो फिर मैं आपको खाने को दूँगी, उससे पहले नहीं दूँगी। तो यहाँ तक मेरे पास प्लेटें भी आ चुकी है कि हमें दे दें खाने के लिए। उनको पता है इस तरीके से रेसिपी आलू बैंगन की बने तो बहुत ही कमाल की बनती है माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं मैं अभी आपके सामने ना आपको जब इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी ना तो आप माशाल्लाह देखते रह जाएंगे। तो इसका कोई मसला नहीं है, मैं अब नीचे से ना चूल्हा बंद कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेसिपी है ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो जब हम चूल्हा बंद करेंगे ना तो घी ठंडा 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह घी ऊपर खुद ही आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने ढेर सारा सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल दिया है। तो खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है, मेरा भी दिल कर रहा है अभी खा लूँ, मगर आपको भी तो दिखाना है ना। तो आप ये ना कहें कि कैसी बनी है, एक बार मेरे कहने पे मेरी गारंटी है कि एक बार ऐसे बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप दूसरे जो बैंगनों की रेसिपी है ना वो छोड़ देंगे, बस इसी तरीके से बनाएंगे और माशाल्लाह खाएंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी फाइनल लुक। ठीक है, अभी इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखें और इसकी शक्ल देखें और हमारे बैंगन की लुक चेक करें ज़रा। उठा उठा के नहीं सालन खाएंगे तो मैं कहती हूँ फिर मुझे बताइएगा कि रेसिपी सिस्टर अच्छी नहीं बनी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि वाकई ही सही कह रही है। ये देखें माशाल्लाह, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत गर्म है, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है माशाल्लाह। इसको बोलते हैं फाइनल लुक, और देखने में भी और खाने में भी इतने ही मज़ेदार है। मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जल्दी जल्दी से खाऊं इसे। तो दुआओं में वो याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।